हरि ओम। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। आज हम आपके बीच एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं और ऐसी ही आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें, इसके लिए आप सर्वप्रथम पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम आपको जानकारी देंगे कि हमें घर में किस धातु की और कैसी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। तो किस धातु की मूर्ति रखनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि मेरी 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, जिनमें पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की या चंदन की भी कही गई है, और चित्रमयी जो फोटो इत्यादि है, चित्रपट रूपी चित्रमयी मूर्ति, और 7वीं बालुकामयी, मणिमयी और मनोमयी। ये 8 प्रकार की मूर्तियाँ प्रधानतः बतलाई हैं। इन 8 प्रकार की मूर्तियों में हमें मनोमयी वह मूर्ति है जो मन में हम कल्पना करते हैं किसी देवता की, वो मनोमयी मूर्ति। मणिमयी मूर्ति वह है जो मणियों के द्वारा तैयार की जाती है, रत्नों के द्वारा ढाल करके घिसाई करके तैयार की जाती है। मिट्टी की बनाई गई मूर्ति या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति मिट्टी की मूर्ति में आती है। बालुकामयी, गंगा के किनारे जो हम बालुका से बनाते हैं या बालुका से बनी हुई जो मूर्तियाँ, उसको बालुकामयी मूर्ति कहते हैं। और लकड़ी से जो बनाई गई मूर्ति होती है उसको लकड़ी की और पत्थर की मूर्ति। इन सभी मूर्तियों में हमें कैसी मूर्तियाँ घर में रखनी चाहिए, तो हमें सर्वप्रथम कैसी रखनी चाहिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टा विधा स्मृता। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में यह श्लोक आया है कि हमें कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। तो इन 8 प्रकार की मूर्तियों में पत्थर की मूर्ति हमें कदापि घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पत्थर की मूर्ति 12 वर्ष के पश्चात जागृत हो जाती है और वह चल प्रतिष्ठा से अचल प्रतिष्ठा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमें फिर बाद में कुछ समय पश्चात नकारात्मकता, व्यापार में हानि और क्लेश, गृह क्लेश इत्यादि से रोगों से हमें पीड़ा पहुँचती है, क्योंकि हम उसकी भोग आरती इत्यादि जैसी होनी चाहिए 3 बार दिन भर में, वह नहीं कर सकते। यह विधान पत्थर की मूर्ति रखने का सिर्फ मंदिरों और देवालयों में है। लकड़ी की भी मूर्ति सिर्फ मंदिरों और देवालयों में ही रखनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति जो है उसको घर में स्थापित करें, 1 वर्ष पश्चात अथवा उसका पूजन के पश्चात उसको विसर्जन कर देना, यह उसका विधान है। उसका नित्य रखने का कोई विधान नहीं है। 1 संवत रख सकते हैं, 1 संवत के पश्चात उसको न रखें और 1 वर्ष के पश्चात उसका विसर्जन कर दें। मिट्टी की जो भी मूर्तियां हम घर में बनाते हैं या मंगाते हैं, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे वह कृष्ण जी की हो, राम जी की हो, उन सभी मूर्तियों को हमें कुछ समय पश्चात विसर्जित ही करना पड़ता है। तो नित्य रखने के लिए सबसे अच्छी धातु की मूर्ति कही गई है, इसलिए हमें घर में धातु की मूर्ति रखनी चाहिए। न कार्यम शैलजम गेहे दारुजम वाथ मृणमयम, अर्थात मिट्टी की मूर्ति घर में या पत्थर की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए और हमें सिर्फ धातु की ही मूर्ति घर में रखनी चाहिए। मूर्ति कैसी हो, मूर्ति 12 अंगुल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सारा विधान हमारे लिए शिव जी और शालिग्राम में नहीं है। शालिग्राम चूँकि पत्थर के होते हैं, गोदावरी अर्थात गंडकी नदी में पाए जाते हैं, उनमें इसका कोई दोष नहीं है। पत्थर के शालिग्राम घर में रखने में कोई दोष नहीं है। पत्थर के नर्मदेश्वर शिव जी घर में रखने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि शिव जी नर्मदा से निकलते हैं और इनका ना तो आवाहन होता है ना इनका विसर्जन होता है। उसी प्रकार से शालिग्राम का ना तो आवाहन होता है ना तो इनका विसर्जन होता है। वह स्वयं देवत्व स्वरूप हैं, स्वयंभू हैं, इनकी ना तो प्राण प्रतिष्ठा ही कराई जा सकती है। इसलिए हमें घर में कैसी मूर्ति रखनी चाहिए ये हमने आपको जानकारी दी, और घर में मूर्तियों के अन्य मूर्तियों को रखने से क्या होता है यह भी बताया। इसलिए हो सके तो घर में धातु की ही मूर्ति रखें और उसी की पूजा करें। धातु की मूर्ति हमें सुख प्रदान करने वाली होती है, जिसमें अष्ट धातु की मूर्ति ज़्यादा शुभ बतलाई गई है। उसके बाद स्वर्ण की मूर्ति, उसके बाद रजत की मूर्ति, उसके बाद पीतल की मूर्ति, उसके पश्चात तांबा, तत्पश्चात अन्य धातु में कोई भी धातु की मूर्ति घर में नहीं रख सकते। आजकल हम देखते हैं घरों में लोग कास्ट आयरन इत्यादि की मूर्तियाँ रंगी हुई
ले आते हैं जो पीली या सफ़ेद से रंगी होती है पॉलिश से, ऐसी मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ हमें इन्हीं धातु की मूर्ति रखनी चाहिए जो कि हमने आपको बतलाया। इसके अलावा किसी अन्य धातु की मूर्तियों को रखने का कोई विधान नहीं है। मंदिर में 1 हाथ से 8 हाथ या 16 बितस्ती तक की लंबी मूर्तियाँ स्थापित करने का विधान है, परंतु घर में मात्र 12 अंगुल तक की ही मूर्तियाँ रखनी चाहिए। इसके ऊपर मूर्तियों को नहीं स्थापित करना चाहिए। और जो शिवलिंग स्थापित करें वह इस मुट्ठी के बराबर अंगूठा जहाँ तक आता हो उतनी लंबाई तक का शिवलिंग स्थापित करें। इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दुखों का वास होने लगता है, हमारी जो संपत्ति उसकी हानि होने लगती है, व्यापार में भी हानि होने लगती है। इसलिए इस लंबाई चौड़ाई से ऊपर, हमें लंबाई से ऊपर कभी भी शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम हम रख सकते हैं, शालिग्राम में रखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं। जो चित्रपट की मूर्तियां हैं, जो फोटो हैं, उनको हम 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ उनको रखने में कोई भी दोष नहीं है। किसी भी लंबाई और चौड़ाई की वह फोटो हम रख सकते हैं, किसी भी देवता की फ़ोटो हम रख सकते हैं। हो सके तो नवग्रहों की फ़ोटो घर में न रखें, अपने इष्ट की फ़ोटो को अपने मंदिर में प्रधान सम्मुख स्थापित करें। अन्य देवी देवताओं को उनके अगल बगल रखें, लेकिन प्रधानतः सम्मुख हम अपने इष्ट की ही मूर्तियाँ रखें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। और आगे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री